हाँ स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन ज्ञात किया। Here also we find the only general solution of given trigonometric equation। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ cos 4x इक्वल टू cos 2x देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमने पढ़ाया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम v इक्वल करते हैं इनके एंगल को, अर्थात स्टूडेंट देखिए क्या है cos 2x ये एंगल, देखिए स्टूडेंट cos 2x अर्थात cos थीटा की जगह 2x है, यहाँ cos थीटा की जगह है 4x है, इक्वल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट हम इनको इक्वल बनाएंगे। कैसे इक्वल बनाएंगे? अब बात यह आती है इक्वल बनाने की, या तो 4x बनाए या तो 2x बनाए। तो स्टूडेंट बड़े एंगल से छोटा एंगल में परिवर्तन करना सरल होता है, अर्थात 4x से 2x लाना सरल है और 2x से 4x लाना सरल नहीं है। इसलिए हम स्टूडेंट इनको ऐसे बनाएंगे, देखिए cos 4x हो सकता है स्टूडेंट 2 इंटू 2x और दिस इज इक्वल टू cos 2x। स्टूडेंट अब हम पढ़े हैं यहाँ फार्मूला कि वी नो दैट, हाँ फ्रेंड इधर cos है तो इधर भी जो फार्मूला लगाया कि cos में ही होना चाहिए। याद रखा फ्रेंड, दोनों पक्षों में सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए। लेफ्ट में राइट में यदि cos है तो लेफ्ट में भी cos बनाना, राइट में यदि साइन है तो लेफ्ट में भी साइन बनाना, यदि राइट में tan है तो लेफ्ट में भी tan बनाना, अर्थात दोनों पक्षों में सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए या सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए। और इसके बाद उनका जो थीटा है इक्वल बना लेंगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखते हैं हमारा फार्मूला लगता है cos 2, देखिए स्टूडेंट cos 2x, इसमें देखिए cos 2 इसको ढक दिया तो x, तो cos 2x बराबर जानते हैं स्टूडेंट, हम पढ़े हैं cos 2x बराबर स्टूडेंट पढ़ते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ स्टूडेंट ये भी पढ़ाई कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हाँ स्टूडेंट और एक पढ़ते हैं cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब स्टूडेंट यहाँ मेरा हो गया cos 2 यहाँ x, तो cos 2x का तो 3 फार्मूला जानते, तो इसमें से एक बात आती है कि किसको सिलेक्ट किया जाए। तो हमने इसमें बताया कि राइट में यदि cos है तो इसमें से cos वाला फार्मूला लिखेंगे, यदि राइट में साइन होता तो इसमें से साइन वाला फार्मूला लिखते। तो स्टूडेंट यहाँ राइट में cos है तो इसमें देखिए इस cos 2x के 3 फार्मूले में कौन राइट हैंड साइड cos में देखिए 28, इसलिए स्टूडेंट इनको लिखा cos 2x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या है 2x है और माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू cos 2x। देखिए भाई cos 2 थीटा, देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वेयर x है यहाँ क्या है 2x है। अब दो एंगल देखिए इक्वल हो गया, यहाँ भी 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया। अब सबको एक पक्ष में कर लेंगे, स्टूडेंट को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2x, ये प्लस इधर है तो माइनस cos 2x माइनस यहाँ 1 बच गया, स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट अब यहाँ ऐसे भी दिखाया जा सकता है, थोड़ा सुविधा के लिए दे रहा हूं, 2 cos 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट ने पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप यहाँ हम पुटिंग कर देते हैं, थोड़ा जानने के लिए लंबा लिख रहा हूं। cos 2x इक्वल टू t यहाँ रख दीजिए, तो 2 यहाँ हो गया t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक हो गया, अब इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे पढ़े हैं, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट 2t से माइनस प्लस t हल कर दिया तो माइनस t है। अब इनका समूह बना के फैक्टर कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2t कॉमन है, यहाँ पर गया t माइनस यहाँ 1, इनमें इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है 1, यहाँ पर गया t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट यहाँ बचा t माइनस 1 जो कि यहाँ भी यहाँ पर गया स्टूडेंट 2t प्लस यहाँ 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट t की वैल्यू रख देंगे, t बराबर क्या माना, cos 2x माना है, फिर माइनस 1 इंटू 2 cos 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट अब आगे हम लोग हल करेंगे। 2 फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर यहाँ सेकेंड फैक्टर लिखेंगे। फर्स्ट केस इफ cos 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, फर्स्ट फैक्टर स्टूडेंट। हाँ देन यहाँ से cos 2x इज इक्वल टू यहाँ 1। हाँ स्टूडेंट अब देखेंगे कि cos लेफ्ट में है, तो cos के टेबल में किस एंगल की वैल्यू 1 है, किस एंगल की वैल्यू 1 है, 0 डिग्री। हाँ यहाँ लिखा जाता है स्टूडेंट cos 2x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। और स्टूडेंट फार्मूला हो गया अगर अब फार्मूला मिलता है क्या, कहा था कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा अर्थात जनरल सॉल्यूशन ऑफ इवेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो स्टूडेंट देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos है अल्फा, अल्फा की जगह 0 है, देन 2x माने थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 0 है। ये स्टूडेंट देखिए ये थीटा है, यह क्या है अल्फा है। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ मिलता है 2x बराबर 2n पाई, तो हमें वैल्यू x की चाहिए स्टूडेंट, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, देन x इक्वल टू n पाई। जनरल सॉल्यूशन यही मिलता है फर्स्ट। अब सेकेंड केस इफ स्टूडेंट दिस 2 cos 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट ले लिया, तो इसमें हल करिए 2 cos 2x इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर कर दिए स्टूडेंट, यहाँ आया क्या माइनस 1। तो अब यहाँ से स्टूडेंट cos 2x बराबर माइनस 1 अपॉन दिस 2। अब स्टूडेंट cos के टेबल में देखेंगे, क्यों कि cos के टेबल में देख रहे हैं, cos के टेबल में इसलिए देख रहे हैं कि लेफ्ट में मेरा cos है, इसलिए cos के टेबल में देखेंगे कि -1/2 किस डिग्री की वैल्यू है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है यहाँ cos की वैल्यू नेगेटिव है,
तो cos नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड में और थर्ड में। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सेकेंड में चलेंगे, तो यहाँ लिखा जा सकता है पाई माइनस और cos 1/2 की गई 60 डिग्री। 60 डिग्री का 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई क्या 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 अर्थात स्टूडेंट 2 पाई बाई 3 अर्थात cos 120 डिग्री 120 डिग्री कितना हुआ? cos 120 देखिए चेक कर लें कि cos का डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। चेक कर लिया जाए। cos इसको लिख सकते हैं 90 + 30। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 90 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। cos के किस में? sin में। यहाँ थीटा माने 30 और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और माइनस है, ये देखिए माइनस। तो इसलिए -1/2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री 120 डिग्री। और कैसे है? तो पिछले वीडियो में पढ़ाया है वो, तो इसमें हम पता लग गया कि cos 120 डिग्री में वैल्यू कितनी होती है था? cos 2x = cos कै पाई 2 पाई बाई 3 या 120 डिग्री। तो स्टूडेंट सूत्र हो गया, सुना देखिए cos थीटा = cos अल्फा, या फिर देखो ये सूत्र पढ़ा है cos थीटा = cos अल्फा या cos x = cos y, then x = 2n पाई ± y, या यहाँ पढ़ा था कि थीटा = 2n पाई ± अल्फा। यहाँ से 2x बराबर 2n पाई ± अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2, क्यों? देखिए 2 सब में कॉमन है। देन x = यहाँ से डिवाइड किया 2, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया n पाई प्लस y, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया पाई बाई 3। स्टूडेंट ने यहाँ आंसर हो गया। यहाँ इसके जो है आपके 2 आंसर होते हैं स्टूडेंट। यह क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग देखेंगे। कै मिनट ज्यादा लंबा तो हो गया? हाँ स्टूडेंट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इन विच cos 3x + cos x - cos 2x = 0। तो टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन हम स्टूडेंट बताया था, पहला रूल यह है, पहला एल्गोरिथम यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों पक्षों में सेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम है, यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं। दूसरी केस बताया, दूसरा एल्गोरिथम था फ्रेंड कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके एंगल सेम होना चाहिए। तो देखा जाए यहाँ एंगल 2x है, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल 3x है। तो स्टूडेंट यहाँ जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और तीनों के एंगल 3 प्रकार के हैं। तो स्टूडेंट हम सर्वप्रथम अब इनके एंगल सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हमने बताया था स्टूडेंट कि बड़ा एंगल से छोटा एंगल में आना सरल कार्य होता है और छोटा एंगल से बड़ा एंगल में जाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। यदि हम x से 2x जाएंगे और पुनः 2x से 3x जाएंगे तो प्रक्रिया टेढ़ी है, लेकिन 3x से हम x में आएंगे तो ये कार्य सरल है। यहाँ भी 2x से हम x में आएंगे तो ये कार्य सरल है। तो स्टूडेंट आप सोचेंगे कि हम तो कैसे सरल करेंगे? हम स्टूडेंट पढ़ा है आइडेंटिटी या फार्मूला पढ़ा है कि cos 3x
हाँ फ्रेंड यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए फार्मूला, पहला फार्मूला कि cos 3x इक्वल टू cos 3x इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x 3 cos x। तो देखिए फ्रेंड हम cos 3x से देखिए एंगल x में आ गया, यहाँ भी एंगल x में हो। देखिए अब इनको लिखा और ये x में है, ये और एंगल यहाँ 2x है, तो एंगल 2x से एंगल x में आने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि cos 2x के तीन फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि cos स्क्वायर x आता है, उसके साथ में साइन स्क्वायर आ गया, और हमने बताया कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए, अर्थात सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे कोसाइन cos के होने चाहिए, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। दूसरा होता है कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो यह भी नहीं इसमें लिखेंगे, क्योंकि cos 2x बराबर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर, देखिए बदल जाएगा। इसलिए अब तीसरा फार्मूला हमने बताया था कि cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अर्थात यह जो cos में देखिए ये जो फार्मूला है किसमें इसमें है cos में है, तो cos वाला यहाँ लिखेंगे। तो cos 3x का पहला फार्मूला लिखिए, cos 3x की जगह इसमें लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और फ्रेंड यहाँ तो cos x है ही है, तो यहाँ cos x लिखा रहेगा, और माइनस cos 2x की जगह लिखा जा सकता है फ्रेंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था एल्गोरिथम में कि इसके बाद दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसमें देखा जाए 4 cos क्यूब x का कोई टर्म नहीं, तो इनको अकेला लिख देंगे 4 cos क्यूब x। और इसके बाद एक घात कम कर लीजिए स्क्वायर का, तो स्क्वायर का देखिए ओनली वन टर्म है, तो माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल हो गया। अब एक घात और कम करिए तो cos x होगा, तो cos x वाले पद को हल करेंगे, देखिए यहाँ cos x है प्लस यहाँ 3 cos x है, तो माइनस 3 cos x प्लस cos x स्टूडेंट माइनस 2 cos x, यहाँ बचा क्या माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट हमने बताया था कि इसके बाद इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 टर्म है, तो दो का समूह बना लो फ्रेंड आप। हाँ कॉमन करिए। हाँ फ्रेंड cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x लिख दिया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस cos x प्लस cos x दिया है। और स्टूडेंट जानते हैं cos 2x इक्वल टू क्या स्टूडेंट होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए स्टूडेंट लिख दिया, माइनस से बाहर cos 2x वैल्यू 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो 4 cos क्यूब x माइनस यहाँ देखिए माइनस 3 cos x और प्लस cos x, सॉल्व हो गया। क्यों यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, या माइनस 3 है या 1 है, तो माइनस 2 cos स्क्वायर ये यहाँ पर गया माइनस 2 cos x। और इसको यहाँ से देखिए माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर लिख गया, अब माइनस माइनस 1 पूरा हो गया प्लस 1 हो गया 0। अब इसमें इसका जो समूह बना के गुणनखंड कर दो आप। देखो इसमें इसमें दोनों में क्या कॉमन है 2 cos स्क्वायर x कॉमन हो गया, क्या बच गया फ्रेंड 2 cos x माइनस यहाँ 1, और इसमें क्या कॉमन है 1 माइनस 1 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 1, तो बचा क्या 2 cos x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। क्यों जब माइनस इसमें कॉमन किया तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। हाँ फ्रेंड अब देखते हैं
कि ये मेरा फैक्टर सही है कि नहीं। एक तो तरीका यह है कि हमारा जो ब्रैकेट का जो फैक्टर होगा वो सेम हो जाए तो समझना कि सर मेरा फैक्टराइजेशन सही है। तो यहाँ देखिए 2 cos x - 1, यहाँ पे 2 cos x - 1। अब इनको 2 cos x - 1 कॉमन कर दिया स्टूडेंट इनको, तो क्या बचा स्टूडेंट यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, यहाँ स्टूडेंट बचा क्या -1 और दिस इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 5। हाँ स्टूडेंट, तो केस फर्स्ट स्टूडेंट क्या है कि इफ 2 cos x - 1 दिस इज इक्वल टू 0 देन 2 cos x इक्वल टू 1 देन cos x इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट लेफ्ट में मेरा cos हो गया, राइट में 1/2 हो गया, तो cos के टेबल में देखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट cos x इक्वल टू क्या डिग्री है 1/2 60 डिग्री है। 60 को रेडियन बदल दीजिए π/3, तो cos x इक्वल टू cos π/3। तो स्टूडेंट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लग गया। यह फॉर्मूला स्टूडेंट दिया था, क्या दिया था कि cos x इज इक्वल टू cos y देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वन y। तो सेम वही फॉर्मूला देखिए cos x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y वैल्यू है क्या है π/3। अब स्टूडेंट अगला फैक्टर देखेंगे। अगला फैक्टर है स्टूडेंट क्या केस सेकेंड है दिस कि 2 cos स्क्वायर x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट, ये बताया था स्टूडेंट कि हम इनको अब सरल करेंगे तो मिलेगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 या cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2। हाँ स्टूडेंट, अब cos यह स्क्वायर है ना, तो इधर स्क्वायर बनाएंगे, इधर की cos x बराबर आप लिख देंगे इनका स्क्वायर रूट नहीं। तो स्टूडेंट जब एक पक्ष में मेरा स्क्वायर है तो दूसरे पक्ष में स्क्वायर के ही भाग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे cos स्क्वायर x इक्वल टू स्टूडेंट पहले बताएंगे कि 1/2 इनको कैसे हम स्क्वायर रूट के रूप में लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल 1 और 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा √2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं हुआ इसमें। देखिए क्या किया कि 1/2 का वर्गमूल ले लिया, पुनः उसका स्क्वायर कर दिया तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसने ऐसा क्यों किया कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्क्वायर का टर्म है, इधर भी स्क्वायर का टर्म बना लिया है। पड़ोसी का देख के पड़ोसी रंग बदलता है जैसे हाँ ये भी स्क्वायर तो भी स्क्वायर बन गया, सूत्र हो गया। इसमें ये बताया था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फार्मूला होता है स्पेशल स्टूडेंट। ये सभी तीनों साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए यही फार्मूला होता है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के लिए भी होता है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के लिए भी यही होता है तीनों में। इसलिए अब स्टूडेंट ये सूत्र हो गया कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको बता देंगे स्टूडेंट देखिए कैसे cos स्क्वायर, अब cos के टेबल में देखेंगे 1/√अंडर रूट किसी वैल्यू है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री वैल्यू है, इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट cos 45 डिग्री या आपको रेडियन बदल दीजिए तो π/4 हो गया। और स्टूडेंट यहाँ देखिए होल स्क्वायर लग गया है। अब इसको लिखा जा सकता है कि cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर π/4। सूत्र हो गया स्टूडेंट कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इसे नहीं देखिए तो थीटा इक्वल टू थीटा की जगह क्या है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह स्टूडेंट क्या है π/4 है। तो यह जो है जनरल सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज sin 2x + cos x इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने एल्गोरिथम बताया था
कि फर्स्ट वी राइट सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यहाँ cos है, यहाँ क्या है साइन है, देखिए सेम नहीं है। दूसरी केस बताया कि मेक द इक्वल एंगल, यहाँ एंगल x है, यहाँ एंगल 2x है। तो स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं साइन 2x का फार्मूला जानते हैं। साइन 2x का फार्मूला हम x के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं कि वी नो दैट क्या साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू cos x। यहाँ लिखा जा सकता है साइन 2x के लिए स्टूडेंट क्या लिखा जा सकता है 2 साइन x इंटू cos x। देखिए स्टूडेंट एंगल x हो गया, यहाँ भी एंगल x हो गया, यहाँ एंगल x ये है, प्लस यहाँ स्टूडेंट cos x दिस इज इक्वल टू 0। हाँ स्टूडेंट अब इनमें देखेंगे क्या कॉमन है, कुछ cos x यहाँ भी cos x। तो स्टूडेंट इसमें से cos x कॉमन किया तो बचा क्या 2 यहाँ साइन x, 2 साइन x प्लस यहाँ cos x निकल चुका है स्टूडेंट प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर पर बना लेंगे। तो इस यहाँ देखिए 2 फैक्टर हो गया स्टूडेंट मेरा। पहला है कि cos x इक्वल टू 0, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लिखना पहला फैक्टर इफ cos x दिस इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर स्टूडेंट cos x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मेरा cos x लेफ्ट में है और राइट में 0 है, तो cos के टेबल में देखेंगे कि 0 किस डिग्री की वैल्यू है। तो स्टूडेंट ये पढ़ा था कि cos 90 की वैल्यू जो है 90 डिग्री की वैल्यू जो है 0 होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं cos 90 डिग्री या π/2। स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा लग गया या cos x इक्वल टू cos y लग गया, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा तो मान π/2। अब दूसरी केस में यहाँ केस सेकेंड है क्या इफ क्या 2 sin x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से 2 sin x इज इक्वल टू -1 को ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लिखेंगे sin x इक्वल टू -1/2। हाँ स्टूडेंट अब साइन की वैल्यू ऋणात्मक है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि साइन थीटा कहाँ ऋणात्मक होता है, कहाँ ऋणात्मक होता है, थर्ड में और फोर्थ में साइन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचने के लिए पहले तो देखेंगे कि साइन क्या डिग्री की वैल्यू है 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 होती है। और चूंकि माइनस है तो अभी माइनस होता ही है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि साइन x इक्वल टू साइन -30 डिग्री या π/6। स्टूडेंट ऐसे लिखा है या यहाँ पहुंचना है स्टूडेंट तो 207 यहाँ पहुंचना है तो 180 में आप जोड़ दीजिए 30, 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री की भी 210 की भी डिग्री जो है वैल्यू -1/2 होती है। तो एक ही मान लेते हैं, इसके तो स्टूडेंट बहुत से मान है, अनंत मान है, अनंत वैल्यू। स्टूडेंट हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं। सूत्र हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट -π/6 वेयर n be any integer लिखना है, वेयर n belongs to z or I integer। आंसर हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट अब हम 2 क्वेश्चन बचते हैं जिन्हें आप करेंगे। थैंक यू।